We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित रंजन। भारत और पाकिस्तान में सीजफायर के बाद एक शब्द अचानक से चर्चा में आ गया और वो है परमाणु ब्लैकमेलिंग। आखिर ये परमाणु ब्लैकमेलिंग है क्या? क्या पाकिस्तान ने परमाणु हमले का प्रोपेगेंडा खड़ा किया? प्रधानमंत्री मोदी को ये कहकर पाकिस्तान और पूरी दुनिया को क्यों सख्त संदेश दिया उन्होंने कि भारत पर किसी परमाणु ब्लैकमेलिंग का कोई असर नहीं होगा? एक रिपोर्ट दिखाते हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करे। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। भारत ने पहले पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अड्डों को निशाना बनाकर पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की हत्या का बदला लिया। फिर पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर मुल्ला मुनीर की सेना की कमर तोड़ दी। भारत ने रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर निशाना बनाकर यह भी दिखा दिया कि अब पाकिस्तान का कोई शहर सुरक्षित नहीं है। नूर खान बेस में आके गिरा है, ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। रावलपिंडी तक भारतीय सेना की पहुंच के बाद पाकिस्तान में डर का माहौल बन गया, क्योंकि इस एयरबेस के पास ही पाकिस्तान की सेना का मुख्यालय है। इसके कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद भी है। भारतीय सेना ने न केवल पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ प्रहार किया, बल्कि उसकी मिसाइलों और ड्रोन्स को अपने शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम के दम पर मार गिराया। जब पाकिस्तान न हमला कर सका न अपनी सुरक्षा, तो उसने सरेंडर करने में ही भलाई समझी। भारत ने पाकिस्तान से अपनी शर्तों पर सीज फायर किया और साफ कर दिया कि किसी भी आतंकी हमले को युद्ध समझा जाएगा। सीज फायर के ऐलान के तीसरे दिन जब पीएम मोदी जवानों का हौसला बढ़ाने जालंधर के आदमपुर एयरबेस पहुंचे, तब भी उन्होंने पाकिस्तान को लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया। मैसेज ये कि अब आतंकवाद को बढ़ावा दिया तो बख्शा नहीं जाएगा। आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट है। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। इस दौरान पीएम मोदी ने किसी भी परमाणु धमकी को न सहने की बात कहकर पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया को भी सख्त संदेश दे दिया। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देंगे। पीएम मोदी ने यह बात इसलिए कही क्योंकि खबरें आ रही थी कि भारतीय सेना के अटैक से बचने के लिए पाकिस्तान ने परमाणु हमले का ढोल बजाया और अपने न्यूक्लियर साइट्स के खतरे में होने की अफवाह फैलाने लगा, ताकि पूरी दुनिया भारत पर युद्ध विराम के लिए दबाव डालने लगे।
पाकिस्तान ने उसके एयरबेस और अहम सैन्य ठिकानों पर स्ट्राइक के बाद ये प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की थी कि भारत उसके परमाणु ठिकानों को निशाना बना सकता है। हद तो तब हो गई जब सीज़फायर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के पास परमाणु बम होने की बात कहकर संघर्ष खत्म कराने का श्रेय लेने की कोशिश की। My administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. दरअसल पाकिस्तान पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही परमाणु हथियारों के नाम पर गीदड़ भभकी दे रहा था, जो सीज फायर के बाद तक जारी है। 4 दिनों में ही घुटने टेक देने वाले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अब डींगे मार रहे हैं कि उनकी सेना ने भारत के अहम रणनीतिक और कारोबारी ठिकानों को निशाना बनाने का फैसला ले लिया था। दरअसल न्यूक्लियर ब्लैकमेल रणनीतिक और राजनीतिक दबाव बनाने का एक तरीका है। इसमें कोई देश दूसरे देश पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की धमकी देता है। ऐसा करके वो देश अपनी बातें मनवाने की कोशिश करता है। इसमें एक देश दूसरे देश को ये भी बताने की कोशिश करता है कि अगर उसकी तरफ किसी ने आंख उठाई तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किसी भी वक्त कर सकता है। इसे खुली या अप्रत्यक्ष धमकी के रूप में दिया जाता है। पाकिस्तान ने इसी हथियार का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन भारत पर किसी धमकी का असर नहीं हुआ। भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर करवाया और साफ कर दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए सिंधु जल संधि को स्थगित करने जैसे फैसले वापस नहीं होंगे। पीएम मोदी ने किसी भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल का असर न होने की बात करके एक बार फिर साफ कर दिया कि भारत आतंकवाद से कोई समझौता नहीं करेगा। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती है तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। पीएम मोदी ने आतंकवाद और बातचीत के एक साथ न चलने के साथ खून और पानी के एक साथ न बहने की बात करके भी अपने इरादे साफ कर दिए कि अगर पाकिस्तान ने अब कोई हिमाकत की तो भारत उसे बख्शेगा नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। अब ऐसे में एक प्रोपेगेंडा लगातार पाकिस्तान की तरफ से उठाया जा रहा है कि परमाणु जैसा कुछ विस्फोट हुआ, रेडिएशन हुआ। हालांकि भारत ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, अपने स्पॉट्स क्लियर कर दिए। जरा उस पॉइंट्स को समझते हैं। रवि के गुप्ता साहब हमारे साथ हैं, पूर्व निदेशक हैं डीआरडीओ के, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नितिन कोहली, रक्षा विशेषज्ञ। नितिन जी बहुत बहुत स्वागत है। रवि जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नितिन जी मैं चाहूँगा, एक मैप है हमारे पास, इस मैप में ज़रा पाकिस्तान के हमने उन तमाम सेंटर्स को पॉइंट आउट कर रखा है जहाँ पर परमाणु ठिकाने हैं। अगर आप स्टिक ले लें सर प्लीज़, समझाएं ज़रा इसकी क्या अहमियत है और कहाँ पे किस पॉइंट पर पाकिस्तान ये मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, ये लिस्ट का मुझे सोर्स मालूम नहीं आप कहाँ से लाए हैं, लेकिन किसी भी देश के जो न्यूक्लियर स्टोरेज है या जो उनके ठिकाने हैं वो उनको ओपनली ऐसे ओपन सोर्स पे नहीं डालेगा। लेकिन जो एक कॉमन नॉलेज है, जो हमको पता है कि रावलपिंडी के पास में 2 जगह है, एक है निलोर और एक है कहूटा। वहाँ पर इनका न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है। फिर ये है कहूटा, ये कहूटा है। देन ये खुशाब भी एक जगह है जहाँ पर भी इनका एक कॉम्प्लेक्स है। खरान रेगिस्तान में भी कुछ है, और एक डेरा गाजी खान है यहाँ पर एक जगह। अच्छा, वहाँ पर इनका कुछ है न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे जो ओपन सोर्स की नॉलेज है कि प्लूटोनियम को ये लोग रिफाइन करते हैं। उसके पीछे चुगाई हिल्स हैं जो कि जकोबाबाद के पास में है, जहाँ पर कल हमला हुआ है। ऐसे ही कई जगह पर उन्होंने रखा होगा, तो ये उनके पास है। अच्छा। वो एक न्यूक्लियर पावर है, ये एक ओपन सोर्स की नॉलेज है, सबको मालूम है। तकरीबन 170 के करीब इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। छोटे छोटे ही हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बट वो इनके पास। मैं एक काम करता हूँ, जो सोर्सेज से हमें जानकारी मिली है, क्योंकि हम उसी सोर्सेज को दिखा रहे हैं, उससे स्टोरेज साइट्स कहाँ कहाँ पे है, एक बार वो लोकेशन भी हम दिखा देते हैं आपको। ये स्टोरेज साइट जिसकी बात आप कर रहे थे, शायद इसमें हमने ऑलमोस्ट सारे डिटेल्स कैरी किए हैं। ये स्टोरेज साइट्स, ये आप इससे इत्तेफाक रख रहे हैं? मैं रख रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसका सोर्स आपको मालूम होगा क्या सोर्स है। और अगर एक्चुअली पाकिस्तान का स्टोरेज ये है तो वो इस तरह से नहीं होगा। देखिए क्या होता है किसी स्टोरेज साइट में ना, जैसे किराना की जैसे बात कर रहे हैं, लीजिए जो आजकल आपके मीडिया में चल रहा है, कई टनल्स बनी हुई हैं वहाँ पर। अब क्या लोकेशन है, किस टनल में क्या रखा है, तो ये उस कंट्री का ही वो होता है।
जनरली लोकेशन जो है मैंने आपको ये कुछ लोकेशन बता दी, और आपके पास भी आई एम श्योर कोई आपका सोर्स ठीक होगा जिसने ये लोकेशन दी है। जो पॉइंट आपने ऑलमोस्ट पॉइंट आउट किया था वो जी। सारे सवाल हैं। हमारे साथ DRDO के पूर्व निदेशक रवि जी भी हैं। रवि जी, ये जो स्टोरेज पॉइंट्स हम दिखा रहे हैं, न्यूक्लियर स्टोरेज पॉइंट्स, हालांकि उसकी रेलिवेंसी पे कोहली साहब एक क्वेश्चन मार्क लेके चल रहे हैं, लेकिन ऐसा तो है ना कि भारत अपने खुफिया तंत्र से भी उन सेंटर्स को ज़रूर पॉइंट आउट करने की कोशिश तो करता होगा। देखिए, ये जो खुफिया तंत्र से हम क्या जानकारी लेंगे और क्या उनका क्या उपयोग करेंगे, ये तो खुफिया देश के लिए हमारे एक सीक्रेट की बात होती है, ये डिस्कस करने की बात नहीं होती है। हर देश एक दूसरे के प्रति कोशिश करता है अधिक से अधिक जानकारी जुटाने की, और ये मिलिट्री का एक ऑपरेशनल एक तरीका होता है। तो लेकिन आपने जैसे अभी बात बताया मुझे कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल की जब बात करते हैं, देखिए प्रश्न ये है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल किस चीज के दो तरह का है। एक तो ये है कि उसने पाकिस्तान कहता है कि मैं आप पर न्यूक्लियर हमला करूं, तो भाई हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन बिल्कुल स्पष्ट है। हमने जब अपने आप को, भारत को एक न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर किया था, तो हमने उसके साथ ही अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन बताई थी, और उसके डिटेल में है। लेकिन जो दो मुख्य उसके अंग हैं कि पहली बात तो हम ऐसे किसी देश पे हमला नहीं करेंगे आणविक हथियारों से जिसके पास आणविक हथियार नहीं है। ओके। दूसरी बात ये थी कि अगर हमारे ऊपर कहीं से भी हमला होता है, तो जहां से हमला हुआ है हम उसके ऊपर पूरी शक्ति के साथ आक्रमण, न्यूक्लियर आक्रमण करेंगे। और ये हमला हम खाली यही नहीं कह रहे कि न्यूक्लियर होगा, हम कहते हैं कि कोई भी किसी भी प्रकार का वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिसे कहते हैं महाविनाशकारी हथियार, वो केमिकल वेपन्स भी हो सकते हैं, वो बायोलॉजिकल वेपन्स भी हो सकते हैं। तो अगर ऐसा हमला होता है तो हमें उसके ऊपर जहां से वो आए हैं वहां अटैक करने का पूरा अधिकार है। बिल्कुल सर। रवि साहब, मैं आ रहा हूं, लेकिन आपने एक पॉइंट जो कहा नितिन जी और रवि जी ने कि भाई ये जो जानकारी है इस तरह से पब्लिकली नहीं आ सकती, अब इसके पीछे नैरेटिव क्यों बना, मैं जरा वो एक रिपोर्ट के जरिए समझाता हूं। क्योंकि भारत के निशाने पर पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स होने की बात आई कैसे, फैली कहां से? सवाल ये है कि क्या एयरबेस पर हमलों के बाद पाकिस्तान की सेना की कमर टूट गई? क्योंकि हमने भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उनके तरफ से जितने भी हमारे डिफेंस के सेक्शन है या फिर दूसरे सेक्शन ME ने भी वो एक एक वीडियो और तस्वीर जारी करके कहा हमारा टारगेट सिर्फ एयरबेस था, परमाणु ठिकाने पर हमने कोई स्ट्राइक नहीं किया। हमने तो पूरे एविडेंस दिए। अब ऐसे में भारत ने कैसे इस प्रोपेगेंडा का जवाब दिया और कैसे वो किसी भी दबाव में झुका नहीं? एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर इससे क्लियर हो जाएगा कि पाकिस्तान दरअसल न्यूक्लियर शब्द को जोड़कर एक प्रोपेगेंडा कर रहा है। रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस मिसाइल के प्रहार से तबाह। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। पाकिस्तान के पंजाब का सरगोधा एयरबेस भारत के हमले में तबाह। सिंध में मौजूद भोलारी एयरबेस भारत के हमले में नेस्तनाबूद। भोलारी एयरबेस पे ये दो धमाके हुए हैं। इन 3 एयरबेस पर भारतीय हमलों ने पाकिस्तान को इस कदर डरा दिया कि उसने तुरंत ऑपरेशन सीजफायर शुरू कर अमेरिका की शरण में युद्ध विराम की गुहार लगा दी। दरअसल 9 और 10 मई की दरमियानी रात को भारत ने एक के बाद एक हमले करके पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह कर दिए। इन हमलों से भारत ने पाकिस्तान की हवाई ताकत के दावों को मिट्टी में मिला दिया। The bases we struck include Chaklala, Rafiki, and mind you, Chaklala is Islamabad. Rahim Yar Khan, Sakar, sending a clear message that aggression will not be tolerated. This was followed by strikes at Sargodha, Bholari, Jacobabad. हमलों के बाद बड़ी बड़ी डींगे मारने वाले पाकिस्तान और उसकी सेना को यह समझ में आ गया था
कि वो भारत के सामने नहीं टिक सकता। इसलिए पाकिस्तान ने परमाणु हमले की धमकी और अपने परमाणु ठिकाने की सुरक्षा पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। सवाल है कि क्या पाकिस्तान ने परमाणु ठिकानों पर हमले का प्रोपेगेंडा खड़ा किया? क्या पाकिस्तान ने एटॉमिक रेडिएशन का डर दिखाकर दुनिया पर दबाव बनाया? ये सवाल इसलिए उठे क्योंकि भारतीय हमलों का निशाना बने नूर खान एयरबेस और भोलारी एयरबेस के पास पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने मौजूद हैं। सरगोदा एयरबेस के पास भी पाकिस्तान की चोरी छुपे चलाई जा रही परमाणु साइट की बात सामने आती रही है। इसीलिए जब इन एयरबेस पर हमले हुए तो ये बात फैली या जानबूझकर फैलाई गई कि भारत पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को भी निशाना बना सकता है। पाकिस्तान की तरफ से सोशल मीडिया पर भी ऐसे कई वीडियो वायरल किए गए जिसमें उसकी परमाणु साइट्स पर हमले का हवा खड़ा किया गया था। किराना पहाड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ अटैक हो गया, मजार अटैक होया और दूजे एक और अटैक हो गया। पाकिस्तान ने परमाणु साइट्स पर खतरे का डर दिखाया और इज्जत बचाने के लिए अमेरिका की शरण में पहुंच गया। हालांकि भारतीय सेना ने साफ किया कि उसने सिर्फ पाकिस्तान के एयरबेस को ही निशाना बनाया था। सरगोदा एयरबेस के पास जिस किरना हिल्स पर हमले की बात कही जा रही थी, भारतीय सेना ने उसे भी सिरे से नकार दिया। Media, the Twitter is abuzz with the fact that we hit a site called Kirana Hills, which is supposed to be the nuclear storage facility, and there is a lot of rumors about Sargodha. There are foreign analysts who've mentioned that the Sargodha attack led to certain leaks. Is there a confirmation that we actually hit Kirana Hills, or we were careful of not to do any such thing? Thank you. Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. पाकिस्तान ने परमाणु ठिकानों पर हमले का प्रोपेगेंडा खड़ा करने की कोशिश की, भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की। हालांकि भारत किसी दबाव में नहीं झुका। थक हार कर खुद पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ को फोन करके सीज फायर करने की गुहार लगाई। इसके बाद भारत अपनी शर्तों पर सीज फायर को राजी हुआ। हालांकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से फिर भी बाज नहीं आया। उसने हार को भी जीत बताने की कोशिश की, जिसे विदेश मंत्रालय ने उसकी फितरत करार दिया। क्लियर आंसर, क्लेमिंग विक्ट्री इज एन ओल्ड हैबिट। 1975 की बात यही थी, 71 की बात यही रही, 1999 करगिल वॉर में भी यही राग आलापा। तो पाकिस्तान का तो पुराना ये उनका ढोल बजाने का है, जो रवैया है, आलापने का रवैया है, ढोल बहुत पुराना है। भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अड्डों को कहकर निशाना बनाया और डंके की चोट पर पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को भी तबाह कर दिया। अब भारत ने यह कहकर पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है कि उस पर परमाणु ब्लैकमेलिंग का कोई असर नहीं होगा और अगली बार हिमाकत की तो आतंकियों और उसकी सरपरस्त सरकार को एक ही तराजू में तौला जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर चल रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाली अटकलें भी तेजी से चल रही है। सोशल मीडिया पर अफवाह चल रही है कि भारत के हवाई हमलों से पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को नुकसान पहुंचा था। इस खबर से पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक पैनिक फैल गया। लेकिन इस खबर की सच्चाई क्या है? क्यों और कैसे पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने को नुकसान पहुंचाने की अफवाह फैलाई गई, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। और 10 मई की दरमियानी रात को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 11 हवाई ठिकानों पर हमले किए।
पाकिस्तान के जिन एयरबेस पर भारत की मिसाइल गिरी उनमें से रावलपिंडी में मौजूद नूर खान एयरबेस और पंजाब प्रांत का सरगोदा एयरबेस भी था। दोनों ही एयरबेस पर हमले के वीडियो भी पाकिस्तान में काफी वायरल हुए। भारत ने ये हमले पाकिस्तान के एयरबेसेस पर किए थे, लेकिन पाकिस्तान ने अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि भारत ने उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की ओर से बाकायदा वीडियो भी आने लगे। पाकिस्तान में पैनिक सिर्फ भारत के हमले से नहीं हुई। दरअसल यह अफवाह फैली कि पाकिस्तान स्थित परमाणु भंडार भी इस हमले के चपेट में आए हैं। दरअसल किराना हिल्स सरगोदा एयरबेस से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर है। जबकि सच्चाई यह है कि ना तो भारत ने और ना ही पाकिस्तान ने पाकिस्तानी परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचाने की खबरों की पुष्टि की, बल्कि भारतीय सेना ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि सेना ने पाकिस्तान के किराना हिल्स को निशाना नहीं बनाया है। Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. तो सवाल उठता है कि कैसे ये अटकलें लगाई जाने लगी कि पाकिस्तान में किराना हिल्स के अंदर सुरंग में मौजूद पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को नुकसान पहुंचा और उसमें से न्यूक्लियर रेडिएशन यानी परमाणु विकिरण लीक हुआ है। दरअसल इन अटकलों के पीछे दो खबरें जिम्मेदार हैं। 9 और 10 मई को सरगोदा एयरबेस पर भारत ने हमला किया और अगले ही दिन यानी 11 मई को पाकिस्तान के पहाड़ी जिले मरी में मिस्र एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट देखा गया, जिसका मकसद बताया नहीं गया। दरअसल अटकलें लगाई गई कि मिस्र का विमान बोरॉन नामक केमिकल लेकर पाकिस्तान आया है। बोरॉन उत्तरी नील डेल्टा क्षेत्र में पाया जाने वाला वो केमिकल है जिसे लेकर ये कहा जाता है कि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को अवशोषित कर सकता है। फ्लाइट राइडर 24 के डेटा के मुताबिक कॉल साइन EGY 1916 वाला ये विमान चीन से पाकिस्तान पहुंचा था, लेकिन इसके बाद अपने इन्हीं रासायनिक गुणों के कारण बोरोन का उपयोग परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भी किया जाता है। अटकलें ये लगाई गई कि मिस्र का विमान बोरोन लेकर पाकिस्तान पहुंचा था, जो न्यूक्लियर रेडिएशन दबाने में इस्तेमाल होता है। मिस्र के नील नदी डेल्टा में बोरोन काफी मात्रा में पाया जाता है। 1986 के रूस के चेर्नोबिल परमाणु हादसे में भी बोरोन का इस्तेमाल करके रेडिएशन के स्तर को दबाया गया था। भारत जाहिर है कि अपने नाभिकीय व्यवहार के लिए पूरे विश्व में बड़ी प्रतिष्ठा रखता है, बहुत ऊंची क्रेडिबिलिटी रखता है। भारत का न्यूक्लियर एसेट से संबंधित जो व्यवहार रहा है वो इम्पेकेबल है, वो रिस्पॉन्सिबल है, वो क्रेडिबल है और जाहिर है कि भारत के द्वारा ऐसी किसी भी भ्रामक रिपोर्ट्स को पूरी तरीके से पहले ही रिजेक्ट किया जा चुका है। लेकिन इस बात की संभावना दिखाई देती है कि पाकिस्तान के द्वारा एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के तहत भारत को डिफेम करने के लिए, भारत को नीचा दिखाने के लिए भी ऐसी साजिशें रची जा सकती हैं। इस तरीके की जो भ्रामक तथ्यहीन खबरों को पाकिस्तान के द्वारा भी फीड किया जा सकता है। नील डेल्टा में बोरोन और पाकिस्तान में मिस्र के विमान का ये कनेक्शन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चर्चा का विषय बन गया। अटकलें लगाई जाने लगी कि मिस्र में उतरने का संबंध बोरोन से हो सकता है। एक और अफवाह फैली कि अमेरिका का परमाणु सहायता विमान B-35 EMS पाकिस्तान में लैंड हुआ है और ये भारत के हमले के बाद परमाणु रेडिएशन फैलने के अफवाह के साथ जुड़ी थी। फ्लाइट राइडर 24 की तरफ से फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के जरिए दावा किया गया कि अमेरिकी ऊर्जा विभाग परमाणु आपातकालीन सहायता विमान B-350 MS पाकिस्तान में उतरा है। विमान के पाकिस्तान के ऊपर से उड़ान भरने की रिपोर्ट ने इस बात की अटकलों को और हवा दे दी कि भारत के हमले के बाद रेडियोधर्मी रिसाव हो सकता है। इसके अलावा विदेशी मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि पाकिस्तान अपने परमाणु कमांड पर हमलों को लेकर चिंतित था। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक अमेरिका के नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन यानी NNSA और डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी B-350 का संचालन करते हैं। मुख्य तौर पर इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर रेडिएशन की निगरानी और न्यूक्लियर इमरजेंसी के दौरान आपातकालीन सेवा के लिए किया जाता है। ये विमान परमाणु या रेडियोलॉजिकल घटनाओं के दौरान वास्तविक समय का डेटा देता है। इसमें सेंसर होते हैं जो हवा और जमीन पर रेडियोधर्मी का पता लगाते हैं और मापते हैं। इसके अलावा ये परमाणु सामग्री की सुरक्षा और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए परमाणु सुविधाओं की जांच कर सकता है। अमेरिकी परमाणु सुरक्षा विमान की कथित उड़ान एक रहस्य बनी हुई है। सवाल यह है कि जिस फ्लाइट को ट्रैक किया गया वो अमेरिकी है या पाकिस्तान का ही न्यूक्लियर आपातकालीन विमान है। इस पर सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने
भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान करने के बाद अपने संबोधन में दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध के खतरे का जिक्र करते हुए इस अफवाह को और भी हवा दे दी। And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. Millions of people could have been killed, so I'm very proud of it. यहाँ तक कि अमेरिकी अखबारों ने दावा करना शुरू कर दिया कि अमेरिका ने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने के लिए मध्यस्थता भी इसीलिए की क्योंकि खुफिया जानकारी में परमाणु युद्ध की आशंका जताई गई थी। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक सच्चाई ये है कि भारत के एक्टिव होते ही परमाणु हमले का नैरेटिव गढ़ा जाने लगा ताकि हवाई लड़ाई में बुरी तरह से पिट रहे पाकिस्तान को कवर किया जा सके, भारत के आक्रामक तेवर को रोका जा सके। टीम न्यूज़ नेशन। अब थोड़ा ग्राफिकली हम आपको कुछ दिखाना चाह रहे हैं। ये जो अभी ग्राफिक्स हम दिखाएंगे वो नूर खान एयर बेस में वहाँ क्या क्या फैसिलिटी मौजूद है वो आपको दिखाते हैं। ये सर अगर आप इसको ज़्यादा प्रॉपर्ली ब्रीफ कर पाएँ प्लीज़। नूर खान एयरबेस जहाँ पे स्ट्राइक किया गया, एयरबेस पे हमने स्ट्राइक किया। अब इस एयरबेस पे जो है सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिफ्यूलर्स, एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग, डिपो, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क, ये सब कुछ है। हमने स्ट्राइक यहाँ किया। किसी भी एयरबेस पर ये सब बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं जो कि नूर खान में भी थी। ठीक है। ये सिर्फ इनके रावलपिंडी के एकदम पास में है। कुछ और स्टोरेज भी हो सकता है, कुछ इनके मिसाइल साइट भी हो सकते हैं, उसकी हमें एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है। देखिए अभी जो आपने बताया है ये आप ले लीजिए प्लीज़। भारत जो है एक बहुत रिस्पॉन्सिबल देश है। हमने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को डिक्लेयर किया हुआ है दैट नो फर्स्ट यूज़। दूसरा, डीजी एयर ऑप्स ने भी ये बता दिया है कि हमने किसी उनके न्यूक्लियर साइट पर कोई हमला नहीं किया। ये सब र्यूमर्स सोशल मीडिया में आ रही हैं, इनको ये कोई वेरीफाइबल नहीं है। बट मैं एक दो बातें बताना चाह रहा हूँ। देखिए पाकिस्तान हमेशा विक्टिम कार्ड खेलता है, वो अपने आप को विक्टिम दिखाना चाहता है। क्योंकि उस पर इस कदर हमला हो गया था और ये उसको दिखाई दे रहा था कि दोनों सेनाओं के बीच में कितना डिफरेंशियल है, तो उसको मालूम था कि मेरी हार निश्चित है। बजाय इसके कि सन 71 वाला सीन दोबारा क्रिएट करेगी जब उनकी सेनाएं सरेंडर करें, उन्होंने ये विक्टिम कार्ड शायद खेला होगा ताकि मैं ये बोलूँगा कि भाई न्यूक्लियर हमला हो गया है तो कोई मुझे बचाने आ जाएगा। शायद उनका ऐसा ही हुआ हो। दूसरी बात, हो सकता है वो कुछ अपने आप ही न्यूक्लियर में कुछ कर रहे हो, उससे कुछ लीकेज हो गया हो। अगर हुआ है तो हमें पता नहीं है, ये वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो ये इनकी अपनी वो है। हमने जो अपना काम करना था हमने कर दिया और इस तरह से स्ट्राइक किया गया है कि पूरी उनके एयर डिफेंस को सप्रेस करके 11 की 11 एयरफील्ड्स जो पूरी इनकी फॉरवर्ड एरियाज में हैं, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक सबको एकदम से दबा दिया गया है। इनके एयरबेस पे हमला हुआ है। अब एयरबेस पे जो भी इनके एसेट्स हैं, हो सकता है उनके जहाज हों, कोई हैंगर में खड़े होते हैं, कोई ब्लास्ट पैन में खड़े होते हैं, या और क्या नाम FOL पॉइंट होते हैं जहाँ पे पेट्रोलियम वगैरह सब होता है, तो ये इनका नुकसान हो सकता है। इसमें जो बात आप शाम से कह रहे हैं उसके विषय में, उसके न्यूक्लियर ब्लफ के बारे में मैं एक दो बातें बताना चाह रहा हूँ। बता दीजिए। देखिए पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लफ काफ़ी सालों से चलाता रहता है। कारगिल के टाइम पे भी उसने बोला कि मैं न्यूक्लियर चला दूंगा, कोई न्यूक्लियर नहीं चला। बालाकोट के टाइम पर भी बोला मैं न्यूक्लियर चला दूंगा, नहीं चला। ओप सिंदूर से पहले भी कई मंत्रियों ने इनके आकर के बोला कि आप पाव भर वाले भी परमाणु बम थे इनके, जो भी थे पाव भर वाले, जो भी चलाने का, कोई चला नहीं आज तक। देखिए ये न्यूक्लियर वेपन ऐसे चलाने की चीज़ नहीं है। रशिया यूक्रेन वार पिछले 3.25 साल से हो रहा है। रशिया जो है सबसे बड़ी वर्ल्ड की न्यूक्लियर पावर है, 6000 से ऊपर न्यूक्लियर वेपन उसके पास में, मोर देन USA। कितने न्यूक्लियर वेपन चले अभी तक? सो कोई भी समझदार देश, जो स्टेट एक्टर्स हैं वो समझदार हैं, और जो इनके मुनीर साहब हैं इनको मालूम है कि इन्होंने एक अगर चलाया तो ये पूरा पाकिस्तान निपट जाएगा। और जिस वो लग्जरी से रह रहे हैं, जो महल बना के रह रहे हैं, उनका महल हवा में उड़ता मिलेगा। तो वो नहीं चाहेंगे कि उनके वाले, उन्होंने जो घर लंदन में बना के रखा है वहाँ जाके रहना है, उन्होंने जो लग्जरी इनकी वहाँ चल रही है उसमें रहना चाहेंगे। इसको कौन चलाएगा? सो ये सिर्फ ब्लफ चलाते हैं। ब्लफ और हमारे देश ने एक ग्राफिक्स और हम दिखा देते हैं। ये ब्लफ जो चला रहे हैं, इस ग्राफिक्स को देखिए, और यहीं से ब्लफ का कहते हैं ना कि यहीं से वो ब्लफ पैदा हो रहा है और सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया जा रहा है। हालांकि आपने एक बात बहुत अच्छी बोली कि उनको सिंपैथी गेन करने की कोशिश है और झूठ बोल बोल के वो किसी तरह चाहते हैं लोगों की सहानुभूति मिले। ये किराना हिल जो है, इसमें सेम टेल पोजीशन, हेलीपैड, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, हिल साइट, स्टोरेज बंकर्स, ये स्टोरेज बंकर्स, टेल स्टोरेज, रडार साइट, ये सब कुछ है। जबकि यहाँ पे स्ट्राइक तक नहीं किया। अगर हमारी डिफेंस आर्मी ने यहाँ पे कुछ किया होता तो वो सबसे पहले एक प्रूफ रख देते।
उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन रवि जी, जब मैं ये पॉइंट्स दिखा रहा हूँ, मैं एक पॉइंट्स और आपसे समझना चाह रहा हूँ। मैं इसलिए लोकेशंस को रख रहा हूँ, और जैसा कि आपने कहा था कि सिक्योरिटी और जो पॉइंट्स इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं उसके लिए हम रिवील नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें हैं और हम ये दिखा रहे हैं और उसके बाद पाकिस्तान ऑफिशियली ये क्लेम नहीं कर रहा है कि हमारे न्यूक्लियर साइट पे हिट हुआ या फिर रेडिएशन हो रहा है, लेकिन ये ब्लफ वाली स्टोरी क्यों, सिंपैथी गेन करने वाली बातें क्यों आने लगी? और इससे क्या वाकई इसके पीछे पाकिस्तान की एक अलग मंशा होती है, इंटरनेशनली अपने आप को एक मासूम दिखा देना, बेचारा दिखा देना कि देखिए क्या हो रहा है? रवि जी, क्या आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? हाँ, सवाल मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये प्रश्न आप ही से था। ना, मुझे बताया नहीं क्या? हाँ, क्या बताएंगे दोबारा से? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ये सिंपैथी गेन करने वाला ब्लफ क्यों कर रहा है? ये प्रोपेगेंडा की परमाणु रेडिएशंस होने लगे हैं, जबकि इंडियन गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साफ साफ कह दिया कि ये पॉइंट हिट में है ही नहीं। हाँ, देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, और ये कोई पहली बार नहीं होगा है। पाकिस्तान जब पिटने लगता है, पहले वो बहुत अपने आप को गिजर भक्ति देता है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, हम सुबह का नाश्ता यहाँ करेंगे और शाम का डिनर नल किले पे करेंगे। ये ऐसे गेम कई बार खेल चुका है, और उसके बाद हर बार वो बहुत बुरी तरह से पिटा है, बहुत बुरी तरह पिटा है। और जब वो पिटने लगता है तब वो ऐसे ही ड्रामे करता आया है। अब सवाल यह है कि देखिए, हमने जब एक दो देशों के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है किसी कारण को लेके, तो शुरुआत हमने नहीं की। पहलगांव में शुरुआत पाकिस्तान ने की। आतंकिस्तान इसका नाम बन गया है। पाकिस्तान में आर्मी नाम की कोई चीज नहीं है, वहां सिर्फ आतंकवादी हैं। कुछ यूनिफॉर्म में है, कुछ बिना यूनिफॉर्म के है, सब आतंकवादी। और ये आतंकवाद शुरुआत से करते आ रहे हैं, अभी भी किया, पहलगांव में किया। उसके बाद हमने एक बहुत जिम्मेदार एक देश के तरीके से हमने बिहेव किया। हमने उनको बाकायदा वार्निंग दिया, और फिर हमने उनके जो आतंकी अड्डे हैं उनको हमने ध्वस्त कर दिया। और हमने कहा कि ठीक है, हमारा बदला पूरा हो गया, बात खत्म करो। लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान ने हमला किया। अब जब एक देश हमारे ऊपर हमला कर रहा है, तो हमें पूरा अधिकार है कि जहां से हमले हो गए हैं हम उन जगहों पे अटैक करें, और वही हमने किया है। बिल्कुल, पाकिस्तान ने ये कोई डिक्लेयर नहीं किया था कि मेरे कहां परमाणु अड्डे हैं। हमें नहीं पता है कि, हमें भी अब भी नहीं पता। हम नहीं कहते कि हमें क्या मालूम कि वहां है कि नहीं है। लेकिन फिर भी बिल्कुल ये बात हमारे दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि कोई भी कंट्री अपने परमाणु पॉइंट्स कहां बनाए इसको रिवील कभी नहीं करता, और ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ भी नहीं सकते। लेकिन अगर ये रोना रोया जा रहा है तो सिर्फ इंडिया की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन उठाने के पीछे पाकिस्तान का जो झूठ का प्रोपेगेंडा है वो ये वजह है। पाकिस्तान ने ये जानबूझकर अफवाह फैलाई कि भारत ने उसके परमाणु ठिकाने पर हमला किया, ताकि दुनिया के देशों के जरिए भारत पर हमला रोकने का दबाव बनाया जा सके। लेकिन इस झूठ और अफवाह का फायदा यह हुआ कि पाकिस्तान ने खुद ही अपने परमाणु अड्डे की पोल दुनिया के सामने खोल कर रख दी। सवाल उठता है, किरना हिल्स में पाकिस्तान की ऐसी कौन सी जान बसी है जिससे वो इतनी चर्चा में आ गया? भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के आतंकी अड्डों और सैन्य ठिकानों की कमर तो तोड़ी ही, लेकिन क्या भारत ने पाकिस्तान के सबसे अहम न्यूक्लियर साइट की मिस्ट्री को भी डिकोड कर दिया? किरना हिल्स पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोधा जिले में मौजूद पहाड़ों की श्रृंखला है। इसे पाकिस्तान की कमजोर नस भी कहा जाता है। पाकिस्तान का सरगोधा एयरबेस भी किरना हिल्स के पास मौजूद है। किरना हिल्स की सच्चाई हमेशा पाकिस्तान दुनिया से छिपाता रहा है। दरअसल किरना हिल्स लंबे वक्त से पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा रहा है। माना जाता है कि किरना हिल्स साइट पर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को स्टोर किया जाता है। 1980 के दशक में यहाँ अंडरग्राउंड सुरंग और बंकरों का निर्माण किया गया था। उन सुरंगों और बंकरों में पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियारों और मिसाइलों को छिपा कर रखा है। पाकिस्तान को हमने चारों तरफ से बंद कर दिया, जैसे कि पानी पड़ गया, शरीर की जो नसें ब्लॉक कर दी जाती है तो शरीर नामानस्त हो जाता है और जान चली जाती है। इसी तरह से हमने पाकिस्तान को चारों तरफ से ब्लॉक करके और उनका पानी बंद करके उनको हमने बहुत बड़ा एक सबक सिखाया। पाकिस्तान के न्यूक्लियर अड्डों पे बम गिर गया, ऐसी अफवाह
फैल गई और बहुत बड़े पैमाने पे अफवाह फैल गई और पाकिस्तान इतना डर गया कि पाकिस्तान की हालत खराब हो गई, क्योंकि ये जो अफवाहें है बहुत बड़े पैमाने पे फैल गई और पाकिस्तान डर गया। हालांकि पाकिस्तान इस जगह को लेकर अब तक साफ साफ कुछ भी बताने से बचता रहा है। किरना हिल्स पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है। जिस सरगोधा एयरबेस पर भारत ने सटीक हमला किया, लेकिन पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा फैक्ट्री ने अफवाह फैला दी है। हालांकि भारत ने साफ कर दिया है कि उसका टारगेट किरना हिल्स नहीं, सिर्फ सरगोधा एयरबेस था। भारत ने यह भी साफ किया है कि उसे नहीं पता कि किरना हिल्स में पाकिस्तान क्या करता है या उसमें उसने क्या छिपा कर रखा है। Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. आपको बता दें कि किरना हिल्स करीब 68 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें मजबूत सुरंगें और छिपे हुए प्रवेश द्वार मौजूद हैं। माना जाता है कि इसके अंदर कम से कम 10 अंडरग्राउंड हथियार गोदाम है। किरना हिल्स पाकिस्तान के खुशाब न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स से 75 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान के रक्षा विभाग ने किरना हिल्स को 1970 के दशक में अधिग्रहण किया था। तब पाकिस्तान ने यहाँ पर एक रडार स्टेशन बनाया जो आज भी इस्तेमाल होता है। ये भी माना जाता है कि चीन से मिले M11 मिसाइल्स को भी किरना हिल्स के सुरंग में सुरक्षित रखा गया है। और जाहिर है कि भारत ने हर एक पाकिस्तान की साजिशों का माकूल जवाब दिया है, मुंहतोड़ जवाब दिया है। और ऐसी जो भ्रामक रिपोर्ट्स किराना हिल्स के संबंध में आ रही हैं, उसको भारत की सरकार के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है, पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया है। और भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत की तरफ से किराना हिल्स पर कोई हमला नहीं किया गया था। काले पहाड़ के नाम से मशहूर किरना हिल्स में पाकिस्तान की जान अटकी हुई है। ये महज इत्तेफाक ही है कि भारत ने किरना हिल्स के करीब मौजूद सरगोधा के मुशाफ एयरबेस पर हमला किया। किरना हिल्स को भारत ने टच तक नहीं किया, लेकिन सरगोधा में भारत के हमले ने पाकिस्तान की नींद तो हराम कर ही दी है, क्योंकि अब तक जो बात ढकी छुपी थी वो पाकिस्तान के झूठ और प्रोपेगेंडा से खुलकर सामने आ गई है। पाकिस्तान ने भारत के हमले रुकवाने के लिए किरना हिल्स पर हमले की अफवाह फैलाई। उसका झूठ तो बेनकाब हो गया, लेकिन किरना हिल्स की सच्चाई पूरी दुनिया जान गई। टीम न्यूज़ नेशन। एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें कि पाक में परमाणु साइट पर उठ रहे सवाल पर विदेश मंत्रालय का बयान आया है। मिस्र यूएस विमानों के पाक जाने की बात पर MEA का बयान आया है। मिस्र यूएस विमानों के पाक पहुंचने का जवाब खुद पाकिस्तान को देना है, भारत को नहीं। हमारी कार्रवाई पूरी तरह से दायरे में थी, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से स्पष्ट कह दिया गया है। और पाक ने नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक से भी इनकार कर दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने इसका खंडन कर दिया है। अब नहीं चलेगी पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग। See, the military action from our side was entirely in the conventional domain. This was also made very clear in the defense briefing yesterday. There were some questions also which were asked. There were some reports, however, that Pakistan National Command Authority will meet on 10th May, which we saw, but this was later denied by them. Pakistan FM has himself denied the nuclear angle on record. As you know, India has a firm stance that it will not give in to nuclear blackmail or allow cross-border terrorism to be conducted invoking it. In conversations with various countries, we have also cautioned that their subscribing to such scenarios could hurt them in their own region. अब एक छोटा से रिएक्शन ले लेते हैं हमारे जो एक्सपर्ट है कोहली साहब। इंडिया का स्टैंड क्या है? बिल्कुल अब चर्चा नहीं, पाकिस्तान खुद भी सामने फ्रंट पे नहीं आना चाह रहा। देखिए, कल प्रधानमंत्री ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि न्यूक्लियर ब्लफ बिल्कुल नहीं चलेगा, और ये पाकिस्तान को भी और बाकी दुनिया को भी बता दिया है। इसमें एक दो बातें मैं बताना चाह रहा हूँ। जो ये पाकिस्तान टेररिज्म करता है, जो हाइब्रिड वॉरफेयर है, जो लोअर लेवल पे, उसके और न्यूक्लियर के बीच में काफ़ी स्पेस है, और हम उसी में ऑपरेट करते हैं। अभी भी हमने उसी में ऑपरेट किया है। ये जो कन्वेंशनल वेपन जो वॉरफेयर किया गया है, उसको थ्रेशोल्ड से नीचे रखा गया है, ताकि हम उस लेवल तक ना जाए। क्योंकि पाकिस्तान जो है कोई ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कंट्री नहीं है। हाँ। वो वैसे ही
भिखमंगा सा कंट्री है, तो हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रास्ते पे जाना है। ठीक है, हम उस लाइन को नहीं क्रॉस करते। बिल्कुल। रवि जी 20 सेकेंड में मुझे एक ब्रीफ चाहिए। पीएम का स्ट्रेट वे स्टेटमेंट, कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, क्या मैसेज है वर्ल्ड बिरादरी को, नॉट ओनली पाकिस्तान? जी हाँ, देखिए हमने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को और अपनी जो एक डिफेंस की डॉक्ट्राइन है, अपने रक्षात्मक डॉक्ट्राइन को हमने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि कोई अगर आतंकी हमला, हम पहली बात तो स्टेट एक्टर्स में और नॉन स्टेट एक्टर्स में हम कोई डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। आतंकी हमला आतंकवादी, जैसा मैंने अभी कहा कि वहां पे आतंकवादी है, कुछ यूनिफॉर्म में है, कुछ बिना यूनिफॉर्म के हैं। तो अगर हमारे पे आतंकी हमला होता है तो हम उसका जवाब देने के लिए पूरी तरह से हम तैयार हैं और देखे रहेंगे। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल में हम नहीं आएंगे, हमने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। हमने उनका जो जहां से हमले हमारे ऊपर हो गए थे, हमने वहां पे वार किया है, वो हमारा हक बनता था। और हम जहां उनके रडार इंस्टॉलेशन हों, उनके एयर बेसिस हों, बिल्कुल फाइट में हम वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करेंगे जिसका इस्तेमाल आप बेजा कर रहे हो, लेकिन न्यूक्लियर को लेकर अगर थ्रेटन करने की कोशिश करोगे तो आपने वहां छुपा के रखा था तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल, और ये बात एमईए की तरफ से स्पष्ट कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी आपका जुड़ने के लिए, कोहली साहब आपका हमसे जुड़ने के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।